हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं डी के सर लेके आया हूँ आपके लिए नया चैप्टर, मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला चैप्टर का नाम है आज वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। तो ये चैप्टर आज की क्लास लेना न भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब लोग, सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको यूट्यूब पर। डी के सर क्लासेस के नाम से आप सर्च भी मार सकते हैं या डी के सर मैथ्स के नाम से भी सर्च मार सकते हैं ना भाई। तो आपको ये क्वेश्चन, आज का जो चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो वर्गमूल, वर्गमूल और घनमूल, ठीक है। आज का चैप्टर एक मुश्किल से आपको सिर्फ और सिर्फ कितना भी बड़े से बड़ा वर्गमूल हो, कितना भी बड़े से बड़ा घनमूल हो, सिर्फ 3 से 4 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन का आंसर निकालना सीखें। 3 से 4 सेकंड के अंदर, चाहे कितना भी बड़ा वर्गमूल हो, चाहे कितना भी बड़ा घनमूल हो। तो आपको सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, इस वाले चैप्टर में बेसिक क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, टफ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सब्र करना, सारे क्वेश्चन कराएंगे। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स है ना भाई। तो इस चैप्टर का नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक सा बता देता हूँ कि नॉर्मली मैं बात करूँ स्क्वायर रूट का, जैसे एक का स्क्वायर दो, दो का स्क्वायर तीन, तीन का स्क्वायर चार, चार सॉरी, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ। तो ये नॉर्मली आपको कहाँ तक याद होना चाहिए? अगर आप अपने खुद से 1 से 30 तक आप याद कर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा, तो वो यही देगा, है ना। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा वो क्या देगा? यही देगा। चलो भाई, तो मैं नॉर्मली आपको पूछूं कि एक का स्क्वायर कितना होता है? 1। एक, दो का स्क्वायर कितना होता है? 4। तीन का स्क्वायर कितना होता है? 9। चार का स्क्वायर 16। पाँच का स्क्वायर 25। छः का स्क्वायर 36। सात का स्क्वायर 49। आठ का स्क्वायर 64। नौ का स्क्वायर 81। और 10 का स्क्वायर 100। देखो, मैंने एक, इसके इकाई अंक में एक आ रहा है, इसका इकाई अंक 4 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका 100 आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली दो अंकों का स्क्वायर रूट से वो एक एक आता है। दो अंकों का जो स्क्वायर रूट निकल आएगा वो क्या आएगा? एक अंक आएगा। और चार अंकों का स्क्वायर रूट आएगा वो दो आएगा। तो खासकर जो क्वेश्चन ज्यादातर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले एक संख्या दे देगा, फिर आपको पूछेगा कि बताइए ये कितने अंकों का वर्ग है, मूल है, या कितने अंकों का वर्ग होगा। तो वो आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा, अगर मैं एक की क्यू की बात करूं तो सिर्फ क्यू की मैं बात करूंगा। जैसे एक का क्यू, घन की बात करूं, एक का क्यू क्या होता है? एक। दो का क्यू कितना होता है? 8। तीन का क्यू कितना होता है? 27 में 7। इकाई अंक ले लेते हैं केवल 7। इसके चार के क्यू में कितना होगा इकाई अंक? 4। पांच के में इकाई अंक क्या होता है? 5। छह के में इकाई अंक क्या होगा? आगे संख्या आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। छह के इकाई अंक में क्या आएगा? 6। सात के में इकाई अंक क्या होगा? 3, है ना। आठ के में इकाई अंक क्या होगा? 2, 500। नौ के में कितना होगा? 9। और 10 के में 0। तो इसका इकाई अंक देखा। अगर कभी भी लास्ट में अगर क्यू रूट की बात करें तो 3 अंकों का सिर्फ एक अंक बनाता है, ध्यान रखना है कि वर्गमूल 2 अंकों का एक अंक बनाता है और घनमूल 3 अंकों का एक अंक बनाता है। आज की ट्रिक सबसे बेस्ट ट्रिक है। आज की ट्रिक में सिर्फ वो कितना भी बड़े से बड़ा वर्गमूल दे दे, वर्गमूल दे दे, आपको सिर्फ 3 सेकंड के अंदर उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, एक का इकाई अंक एक रहता है, आठ का किसका होता है? दो का। और इकाई अंक सात के में किसके में आता है? 3 का। चार के में 4 का आता है, पांच के में 5 का आता है, छह में 6, सात का 3 होता है, आठ का 2 होता है, नौ का 1 होता है। कोई भी रिपीटेशन में अंक नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है भाई। तो घनमूल और वर्गमूल के तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन भी कराएंगे आज इसमें, अब बेसिक क्वेश्चन भी कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो मैं सबसे पहले नॉर्मली आपको पूछूं कि 430, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि आपको ये क्वेश्चन है 430,99,225 के वर्गमूल में, के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? कितने अंक होंगे?
सुन लो पहले, 4309225 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, ये आपको बताना है भाई। अगर इसमें वर्गमूल में कितने अंकों की बात करें तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, डिजिट पे नंबर पे क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। चलो भाई, तो मैंने आपको बताया था कभी भी वर्गमूल के अंक की बात करें, किसकी बात करें कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि दो अंकों का सिर्फ एक अंक बनता है वर्गमूल के अंदर। तो लास्ट मैंने ये नहीं पूछा कितने का वर्गमूल है, ये सब बताएंगे आगे, ये सब 2-30 सेकंड के अंदर आंसर निकालोगे, इससे बड़े से बड़े। थोड़ा पेशेंस करो, क्लास को पूरा देखो, फिर आपको पता चलेगा कि इसके वर्गमूल भी कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई। तो मैंने देखा कि इसका एक अंक, इसका एक अंक, इसका एक अंक और इसका एक अंक, तो नॉर्मली देखा कितने अंक क्या आएगा, 1 2 3 4, तो कितने अंकों का वर्गमूल आएगा भाई, ये 4 अंकों का। आंसर क्या हो जाएगा, 4 अंक का वर्गमूल होगा ये आंसर। तो आंसर में कितने अंक का वर्गमूल होगा भाई, ये 4 अंक का वर्गमूल होगा। कितने अंक का वर्गमूल होगा भाई, 4 अंक का ये वर्गमूल होगा। तो ये आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि ये कितने अंक का वर्गमूल होगा, ठीक है। अब नॉर्मल एक और क्वेश्चन दूं, ठीक है भाई, ठीक है। सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये कितने अंक का वर्गमूल होगा, 4 अंकों का वर्गमूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन बोलूं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ समझ में आया नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर पूछ लेना, क्योंकि मैंने देखा है कि आप अगर क्वेश्चन को थोड़ा आराम से अच्छे से समझोगे तो आगे चल के भी कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन दे दे, क्योंकि लैंग्वेज चेंज करने के अलावा कोई डिजिट चेंज नहीं कर सकता, कि जो है तो वो तो आपको कैलकुलेशन तो वही लगानी पड़ेगी ना। तो डिजिट की बात करें, इस 2 अंक का एक वर्गमूल, इसका 2 अंक का एक अंक, इस 2 अंक का एक अंक, इस 2 अंक का एक अंक, तो टोटल 1 2 3 4, 8 अंकों के 4 अंक आएंगे। 8 अंकों के कितने अंक आएंगे, 4 अंक आएंगे। जैसे 169 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे, जल्दी बताओ भाई आंसर। चलो भाई, तो इस वाले की क्वेश्चन की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए, इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसके 2 अंक, इसके 2 अंक, इसके 2 अंक। अब मैंने देखा एक अंक एक्स्ट्रा बच रहा है, सर एक अंक का क्या करेंगे, तो आगे अगर एक अंक भी बचता है वो भी अपने आप में एक अंक ही लेगा, ठीक है। तो लास्ट वाले जो भी जितने भी अंक होंगे वो दो दो वाले पेयर में एक अंक बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने देखा कि इसका एक अंक और इसका एक अंक और इसका एक अंक और इसका एक अंक, तो 1 2 3 4, तो ये भी कितने अंक का आंसर होगा, 4 अंक बनाएंगे। इसके वर्गमूल में भी कितने अंक आएंगे, 4 अंक। इतने इसके वर्गमूल भी निकालना सीखें, थोड़ा सा पेशेंस रखना आपको, बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको धीमे 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 पूरी क्लास को बहुत अच्छे से लेना है, ठीक है भाई। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन दे देते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 183 8736, 183 8736 में के वर्गमूल में कितने अंक प्राप्त होंगे, बता भाई, बता भाई, के वर्गमूल में कितने अंक प्राप्त होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, इससे इजी सिंपल क्वेश्चन मैंने देखा नहीं कभी। अगर इसका इजी क्वेश्चन करना है तो अपना वही तरीका लगाना है, अपना ज्यादा दिमाग लगाना मत अपना, क्योंकि इसका एक अंक, इसका एक अंक, इसका एक अंक और इसका एक अंक, तो 1 2 3 4, इसमें भी आंसर कितना होगा तुम्हारा, 4 अंक होंगे। क्या होगा, 4 अंक। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अगर समझ में आ गया हो तो बताओ, ठीक है। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं बेसिक वाला कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। ये चीज तो मेन चीज तो ये तो आपको भूलना ही नहीं है कि इसमें बात करूं इस वाले इकाई अंक की, ये सबसे आगे ज्यादा मेन चीज यही आने वाला है कि लास्ट में अगर घनमूल की भी बात करें तो सबसे पहले हम घनमूल को लेंगे, क्यूब रूट को लेंगे, क्या लेंगे, क्यूब रूट को लेंगे, सबसे पहले क्यूब रूट को लेंगे।
सबसे पहले आज हम सॉल्व करेंगे क्यूब रूट को। तो एक के इकाई अंक में आपको पता है एक आ रहा है, तो क्यूब रूट अपने आप में कितने अंक ले लेता है? 3 अंक ले लेता है। कितने अंक ले लेता है? 3 अंक ले लेता है, ठीक है। और 2 की बात करें तो इकाई अंक इसका 8 आता है, तो लास्ट के अगर लास्ट में कभी भी 2 दिख जाए घनमूल के अंदर, तो वो उसमें 8 का 2 का 8 दिख जाए तो वो 2 का होता है क्यूब। अब 3 की इकाई अंक की बात करें तो मैंने बताया इसका 7 होता है, और 4 के इकाई अंक की बात करें तो 4 होता है, और 5 के क्यूब की बात करें तो 5 होता है, 6 का क्यूब करें तो 6 होता है। ये तो तीन तो सेम रहते ही रहते हैं, इसमें तो आपको समझना ही नहीं है। बाकी 7 और 8 का मैंने बता दिया था, 7 का क्यूब में 3 का होता है लास्ट में, और 8 के क्यूब में होता है 2, ठीक है। और 9 के में क्यूब में होता है 9, और 10 का तो क्यूब आपको पता है 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन मेन क्वेश्चन, आगे आने वाले क्वेश्चन तो देखो, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं नेक्स्ट पेज पे, अगर घनमूल में अंक भी पूछ लेता है, कभी कभी घनमूल में भी अंक पूछ लेता है, तो मैं आपको 857375 857375 के घनमूल में, के घनमूल में कितने कितने अंक प्राप्त होंगे? बता भाई, कितने अंक प्राप्त होंगे? बता भाई, इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 857375 में के घनमूल में कितने अंक प्राप्त होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि घनमूल में वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर 2 अंकों का जो प्राप्त होगा वो 1 अंक प्राप्त होगा। कितने प्राप्त होंगे? वर्गमूल के अंदर 2 अंकों का 1 अंक, और घनमूल के अंदर 3 अंकों का 3 3 अंकों का 1 अंक प्राप्त होगा। क्या होगा? 1 अंक प्राप्त होगा, ठीक है भाई। तो मैंने बोला इसका 1 अंक और इसका 1 अंक, तो केवल कितने अंक का आएगा भाई इसमें? तो इसमें जो आंसर होगा वो कितने अंक का होगा? केवल और केवल कितने अंक का? 2 अंक का। कितने अंक का? 2 अंक का आंसर प्राप्त होगा। तो कभी भी आपको जैसे पेयर में मैंने बोला वर्गमूल के अंदर 2 अंकों का 1 अंक होता है, और घनमूल के अंदर 3 अंकों का 1 अंक होता है, ठीक है भाई। सिंपल सी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यही क्वेश्चन में अगर मैं नॉर्मली पूछूं कि आपको घनमूल निकालना, तो आपको आज बेसिक वाले बता देता हूँ कि फैक्टर मेथड या गुणनखंड विधि वाले मैटरों को आपको घनमूल से कैसे निकालना है। तो नॉर्मली अगर मैं आपको पूछूं क्यू रूट में 4913 को सरल करें या को हल करें, ठीक है, या फिर इसका घनमूल बताएं। 4913 का घनमूल आपको बताना है। तो अगर ऐसे कभी भी आ जाता है तो आपको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है वो आपको देखना है। अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सॉल्व कैसे करना है वो चीज देखनी है, ठीक है भाई। तो इसको आपको मैंने बता दिया था कि 3 अंकों का 1 अंक होता है। कभी भी क्यूब रूट निकालना है तो आपको सबसे इजी तरीका कि इस 3 अंकों का 1 अंक आएगा। तो मैंने आपको पहली वाली उसमें बताया था कि लास्ट में जो आता है, लास्ट का एक अंक 3 है, और 3 किस में आता है भाई? किसके क्यूब में होता है ये? मैंने देखा कि 3 किसके क्यूब में आता है भाई? किसके क्यूब में आता है 3? 7 का। तो जो 7 का घनमूल होगा वो किसके क्यूब में होता है? लास्ट में 3 आता है, ठीक है भाई। तो देखो, तो इन तीनों अंकों का लास्ट में इकाई अंक 3 आ रहा है, और इकाई का अंक घनमूल किसके इकाई किसके क्यूब में इकाई का अंक अगर 3 आता है तो वो होता है 7 का क्यूब में आता है इकाई का अंक 243 है ना। तो लास्ट के इसका केवल केवल इकाई अंक क्या आएगा? 7। अब मैंने 4 का देखा, तो 4 से क्यूब रूट सबसे कम किसका? देखो, 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, तो 8 तो 7 से ज्यादा है, तो 2 तो लेंगे नहीं, तो इसका जगह पर हम क्या लेंगे? 1, क्योंकि 1 का क्यू 1 होता है और 2 का क्यू कितना होता है? 8। तो 7 ये 4 8 तो 4 से ज्यादा है, तो ये तो लेंगे नहीं, तो 4 से कम का लेना है, तो 4 से कम किसका होता है? 1 का। तो एक्चुअल में किसका हो जाएगा? 7 का क्यू। तो कभी भी क्यू रूट निकालना हो डायरेक्टली
तो आपको इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सिंपल सिर्फ ये देखना है कि क्यू रूट लास्ट के इकाई 913 में इकाई अंक 3 किसके क्यू में आता है, केवल और केवल 7 के में, और 4 से कम किसका क्यू रूट होता है, सिर्फ केवल केवल एक का। तो आंसर क्या हो जाएगा, 17। कोई समस्या हो तो मुझे बताओ भाई, वाले क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्यू रूट निकालना है, किसका क्यू रूट निकालना है, 17,576 का क्यूब रूट निकालना है। तो इसका घनमूल बताना है आपको, किसका है, का घनमूल ज्ञात करें, का घनमूल बताओ। बताओ भाई, अगर इसका कभी भी घनमूल आपको निकालना है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूं आपको कि लास्ट में अगर 3 अंक है तो घनमूल में कितने अंक प्राप्त होते हैं, और लास्ट में 3 अंक है तो लास्ट में इन 3 का सिर्फ 1 अंक प्राप्त होना है। और वो 1 अंक आपको बहुत बखूबी बता चुका हूं कि लास्ट में अगर 6 आ चुका है तो केवल केवल एक ही 6 आता है, वो किसके अंक में आता है, 6 के में। इकाई लास्ट के 3 अंक सिर्फ 6 के में आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो इसका इसका 1 अंक आएगा। इस 17 के क्यूब किससे जो 17 है किसके क्यूब से कम है। तो मैंने देखा एक का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू कितना होता है तुम्हारा 8 होता है, 3 का क्यू होता है 27, और 27 तो 17 से बहुत ज्यादा है तो 3 तो लेंगे नहीं, तो क्या लेंगे, तो 2 का क्यू कितना होता है 8, तो इसका क्या आएगा, केवल और केवल 2 आएगा। तो आंसर क्या हो गया 26। कोई समस्या हो तो बताओ घनमूल के अंदर, तो इसके अंदर 26 का घनमूल हो जाएगा ये। कोई समस्या हो तो बताएं सब लोग जल्दी से जल्दी भाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। का घनमूल बताएं। बताओ भाई, 50,653 का घनमूल बताएं। मैंने बताया इसका 1 अंक आएगा और इसका 1 अंक आएगा। तो अगर अंक की बात करें तो ये कितने अंक का घनमूल होगा, 2 अंक का होगा, है ना। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लास्ट में 3 आता है, वो किसके क्यू में आता है, केवल और केवल 7 के में। तो इसका 1 अंक आएगा, केवल क्या आएगा 7, और इसका 1 अंक क्या आएगा उसको भी देखना है। तो मैंने देखा 2 का क्यू कितना होता है 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू कितना होता है 64। तो 4 तो आएगा नहीं, तो 4 से कम क्या आएगा 3, तो इसका आंसर क्या होगा 37। तो ये किसका घनमूल है, 37 का घनमूल है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सबसे इजी टाइप, इससे इजी कोई बता नहीं सकता, हम बहुत इजी करके बता रहे हैं भाई सब लोगों को। तो आप लोगों को ये बहुत इजी क्वेश्चन करके बता रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लें, 2 4 घनमूल और देख लें, फिर मैं नेक्स्ट टाइप कराता हूँ। चलो भाई, थोड़ा सा टफ दे बड़ा, थोड़ा सा बड़ा भी क्वेश्चन कराएं। तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, 857, 375 का घनमूल बताना है भाई, का घनमूल बताओ भाई। बताओ भाई, इसका घनमूल बताना है सब लोगों को। ओके, मैंने देखा इस 3 अंक का 1 अंक आएगा, इन 3 अंक का। अगर क्वेश्चन में बात करें कि ये कितने अंक का घनमूल होगा, तो आपको पता होना जाना चाहिए ये कितने अंक का होगा, 2 अंक का घनमूल होगा। और कौन से 2 अंक होंगे वो आपको देखना है, ठीक है भाई। चलो भाई, मैंने देखा इस अंक का केवल 1 अंक आने वाला है, तो 5 केवल किसके में आता है, 5 के में, और किसी के में आता नहीं। और इस अंक का 1 अंक और आने वाला है, इसका देखेंगे तो मैंने देखा कि जो 9 का क्यू होता है वो 729 होता है, और 10 का क्यू होता है 1000। 10 तो आएगा नहीं, 10 से कम आएंगे तो क्या आएगा 95।
5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 95। कितना भी बड़े से बड़े 6 अंकों का, 10 अंकों का, कितने भी अंक का दे दे, आपको सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से करना है। बहुत इजी तरीके से करना है तो आपको आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो भाई, अगर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर नेक्स्ट टाइप कराते हैं। क्यूब रूट बताना भाई, का घनमूल बताएं। बताओ भाई आंसर। इसका एक अंक और इसका एक अंक, केवल दो अंक आएंगे। कितने आएंगे? केवल दो अंक आएंगे। ठीक है भाई, बताओ भाई जल्दी से जल्दी। चलो भाई, मैंने देखा कि जो लास्ट में 3 आता है और केवल केवल किसके में आता है भाई? 9 है। गलत लिख दिया भाई, क्वेश्चन गलत लिख दिया। 969 है। 9 9 एक सेकंड, मिसप्रिंट हो गया भाई। चलो ठीक है, इसमें केवल केवल किसका होता है? ये 9 का होता है। और ये कितने का होता है? 704। मैंने देखा 8 9 का उसका 729 होता है, तो 8 9 से कम कितने का होगा? 8 का। तो ये कितने का आंसर हो जाएगा? 89 का आंसर हो जाएगा। कितने का आंसर हो जाएगा? 89। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बाकी आप लोगों को बता चुका हूं मैं। ठीक है, अब बेसिक क्वेश्चन और कराएंगे। इसमें नॉर्मल मैं थोड़े से बेसिक क्वेश्चन देख लेता हूँ जो आते हैं आपके क्वेश्चन में अधिकतर। देखो, अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ रहा है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है बनमूल घनमूल के बारे में। तो मैं आपको थ्योरेटिकल भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन दे, 1 अपॉन में √2 प्लस √1 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन में √4 प्लस √3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन में अंडर में 100 प्लस अंडर में 99, ये आपको सॉल्व करना है। बताइए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी अगर इनमें डिफरेंस 1 का है, तो अगर मैं रूट को ऊपर ले आता हूँ तो बस साइन चेंज हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा √2 माइनस √1 प्लस इसका क्या आएगा? √3 माइनस √2 प्लस इसका क्या आएगा? एक एक का अंतर है तो सीधा ऊपर पहुंच जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। √4 माइनस √3 प्लस ऐसे ही चलता जाएगा। √5 माइनस √4 प्लस ऐसे ही चलता जाएगा। √6 माइनस √5 प्लस डॉट 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 डॉट। अब ये आएगा, इससे पहले क्या होगा तुम्हारा? इससे पहले होगा रूट में 98, 99 माइनस के 98। इससे पहला क्या होगा? रूट में 98 माइनस के 97, ये तो होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, प्लस को इसको सॉल्व करूं, तो अंडर में 98 माइनस 97 प्लस को मैं सॉल्व करूंगा तो रूट में 99 माइनस 98। ठीक है, इसको यहीं पे लिख देता हूँ। प्लस के इससे क्या लिखेंगे? 99 माइनस 98 प्लस इसे क्या लिखेंगे? 100 माइनस के 99। अगर मैं इसको देखा, इसमें देखा क्या कि देखो, इसको छोड़कर -1 को छोड़कर बाकी सब कटता जा रहा है। बाकी सब कट रहा है ना? अगर इधर माइनस पीछे वाला बच रहा है तो इधर देखो 100 को छोड़कर बाकी सब कट रहा है, ये सब कटता जाएगा। तो इसका √1 का तो होता है -1। देखो मैंने देखा √1 का होता है -1 प्लस √100 का क्या होता है 10।
तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आंसर होगा। बहुत इजी आंसर है ये। देखो आपको मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो मैंने देखा कि यहाँ पे 1 के अलावा इसका कोई दूसरा भाई नहीं है। अगर ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 जाएगा, इसका सिंपल सी बात। अगर ट्रिक से करूंगा तो, और इसमें मैंने देखा 100 का कोई आगे तो आगे 100 से ज्यादा तो जाने नहीं, 100 से कम तो 99 आ चुका होगा। तो इसमें ये सब बाकी कटे हैं तो 100 को ऊपर जाएंगे तो ये भी तो प्लस का प्लस में रहेगा। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो आंसर डायरेक्टली करेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आंसर होगा। एक और क्वेश्चन सेम ऐसा ही दे रहा हूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 में रूट में 20 प्लस के रूट में 25 प्लस 1 में रूट में 27 प्लस के अंडरूट में 26 प्लस 1 में 28 प्लस अंडरूट में 27 प्लस के डॉट 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 1 में अंडरूट में 900 प्लस 899। ये क्वेश्चन आया। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये आपको बताना होगा। ओके भाई, सब लोग जल्दी से जल्दी बताए भाई। क्लास कमेंट लो, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं थोड़ा सा, और लाइक वाइक शेयर भी कर दिया करें भाई सब लोग। ठीक है भाई, चलो भाई। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैंने आपको बताया, देखो 26 के आगे भी जाके 26 भी मिल रहा है, 27 भी मिल रहा है, 28 ये सब मिलेंगे। तो मैं डायरेक्टली करूंगा तो ये 25 ऊपर जाएगा तो इसका माइनस के 5 बचेगा, 25 का 5 होगा। तो 89 से पहले तो बहुत सारी संख्या होंगी, तो 900 से ज्यादा नहीं जा रहे जी, ऊपर जाएगा तो प्लस के 30 बचेगा, है ना। प्लस के 30 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 25 आंसर। ये आपको ट्रिक से करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 25। पर अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से करूंगा तो अपना वही तरीका लगाना पड़ेगा। कौन सा तरीका लगाना पड़ेगा, देखो भाई। मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो रूट में 26 माइनस के रूट में 25 प्लस इसको रूट में 27 माइनस के रूट में 26 प्लस रूट में 28 माइनस के रूट में 27 प्लस डॉट 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 डॉट, इसे हम क्या लिखेंगे, अंडरूट में 900 माइनस के अंडरूट में 889। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था कि अगर इधर में पीछे वाला बच रहा है 25, अगर ये 25 वाला बच रहा है तो इधर आगे वाला ये कौन सा बचेगा, 900 वाला। बाकी सब ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या आएगा, 30 माइनस के 5 यानी कि कितना आएगा, 25 आंसर। ठीक है भाई, कोई समस्या हो तो बताओ मेरे को इस वाले क्वेश्चन में। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चल भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि 256 की पावर 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 256 की पावर 0.9 0.09 सॉरी 0.09 0.09 का मान ज्ञात करें भाई, है ना, का मान ज्ञात करें। चलो भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये आपको बताना है। चलो भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको करना कि अगर मैं बात करूं कि नोट करके लिख लेना कि आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं। हाँ, घातें जुड़ती हैं किसमें, गुणा में। आधार समान होने पर गुणा में घातें कैसी होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको पावर को जोड़ देना है।
तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 256 और 256 दोनों सेम है, तो क्या मैं इसे ये नहीं लिख सकता 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09, है ना। तो मैंने इसे देखा सॉल्व करके कि 256 की पावर इन दोनों को प्लस करूंगा तो 0.25, और 0.25 का मतलब होता है पॉइंट हटाएंगे 100, 25 से काटा एक बार, 25 से 4, तो 256 की पावर इसे हम क्या लिख सकते हैं 256 की पावर 1/4। अब 256 को हम क्या लिखेंगे, 256 कितने का होता है 16 का स्क्वायर होता है, यानी कि 4 की पावर 4 का मान होता है। अगर 4 की पावर देखो ऐसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 का भाग दें 4 के 24, 4 चक 16, फिर 4 का भाग दें 16, फिर 4 का भाग देंगे 4, फिर 4 का भाग देंगे तो 4 का कितनी बार गुणा हो रहा है 4 बार, तो ये 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 कट जाएगा तो ये आंसर में क्या आएगा 4 आंसर आएगा। ठीक है भाई, एक बार देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। कोई समस्या हो तो बताइए। आज के लिए इतना ही वीडियो बहुत है भाई आज के लिए, बाकी कल कराएंगे। कल की क्लास लेना ना भूलें, वर्गमूल वर्गमूल मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर आपके सारे के सारे आंसर आएंगे, सिर्फ 3 से 4 सेकंड। कितने, चाहे 6 डिजिट का हो चाहे 10 डिजिट का हो, कितने भी डिजिट का क्वेश्चन हो, आपका आंसर मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो भाई। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें भाई।